इस वीडियो में हम समझेंगे इकाई 3 संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, ध्यान, धारणा, सीखना, स्मृति और सोच। शुरू करते हैं। 1 परिचय। मानव व्यवहार जटिल है और मानसिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है जो हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करने और समझने में मदद करता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं मानसिक गतिविधियों का एक समूह है जो दुनिया को समझने के लिए जिम्मेदार है। इन प्रक्रियाओं में ध्यान, धारणा, सीखना, स्मृति और सोच शामिल हैं। इकाई का लक्ष्य इन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और हमारे व्यवहार पर उनके प्रभावों का पता लगाना है। 2. ध्यान दें। ध्यान एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो हमें विशिष्ट वस्तुओं या विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक ध्यान का अध्ययन करते हैं, जो मानव व्यवहार के हर पहलू के लिए आवश्यक है। ध्यान के 4 मुख्य रूप हैं। 1. चयनात्मक ध्यान। इसमें कई संवेदी इनपुटों का सामना करने पर दूसरों को रोकते हुए सचेत रूप से विशेष उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। 2. विभाजित ध्यान। ये 2 या 2 से अधिक कार्यों पर एक साथ ध्यान बनाए रखने की क्षमता है, जिसे अक्सर मल्टीटास्किंग कहा जाता है। 3. कार्यकारी ध्यान। ध्यान का ये रूप हमें महत्वहीन पर्यावरणीय विशेषताओं को फिल्टर करने में मदद करता है और हमें केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। 4. निरंतर ध्यान। ये हमें एक ही कार्य पर लंबे समय तक एकाग्रता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। 3. धारणा। धारणा एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो संवेदी जानकारी की व्याख्या करके हमें दुनिया को समझने में मदद करती है। कुछ ही सेकंड में हमें अनेक संवेदी उत्तेजनाओं का सामना करना पड़ता है। धारणा हमारे पर्यावरण को समझने और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें क्या पहनना है चुनने से लेकर सड़क को सुरक्षित रूप से पार करने तक शामिल है। धारणा की प्रक्रिया में आमतौर पर 3 चरण शामिल होते हैं। 1. चयन। हम अनजाने में या जानबूझकर दूसरों को नजरअंदाज करते हुए ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट उत्तेजनाओं का चयन करते हैं। 2. संगठन। उत्तेजनाओं को मानसिक रूप से एक सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है, जो अक्सर आकृति, जमीन संबंधों, निकटता और समापन जैसे सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती है। 3. व्याख्या। अर्थ हमारे अनुभवों, अपेक्षाओं, विश्वासों और अन्य कारकों के आधार पर संगठित उत्तेजनाओं को सौंपा गया है। 4. सीखना। सीखने को अनुभव के कारण व्यवहार या व्यवहार क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। अस्थायी परिवर्तन या उम्र बढ़ने के कारण होने वाले परिवर्तन को सीखना नहीं माना जाता है। सीखना व्यक्तिगत अनुभव या परोक्ष शिक्षण के माध्यम से हो सकता है, जहां हम दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। विभिन्न सिद्धांत सीखने की प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हैं। 1. शास्त्रीय कंडीशनिंग। संघों के माध्यम से सीखना अक्सर कुत्तों के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग द्वारा चित्रित किया गया है। 2. संचालक कंडीशनिंग। परिणामों पर आधारित सीखना, जिसके सकारात्मक परिणाम व्यवहार की पुनरावृत्ति की ओर ले जाते हैं और नकारात्मक परिणाम परिहार की ओर ले जाते हैं। 3. अवलोकनात्मक शिक्षा। दूसरों के व्यवहार और उसके परिणामों को देखकर सीखना, एल्बर्ट बंडुरा द्वारा प्रस्तावित। 5. स्मृति। मेमोरी संज्ञानात्मक कार्यों के लिए आवश्यक होने पर जानकारी को बनाए रखने और पुनः पेश करने की क्षमता है। मेमोरी में 3 चरण शामिल हैं। 1. एनकोडिंग। संवेदी जानकारी को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करना जिसे आगे संसाधित किया जा सके। 2. भंडारण। बाद में उपयोग के लिए जानकारी संग्रहित करना। 3. पुनर्प्राप्ति। आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित जानकारी का पता लगाना और उसे चेतना में लाना।
एटकिंसन और शिफ्रीन द्वारा स्मृति के पारंपरिक मॉडल में संवेदी स्मृति, संक्षेप में संवेदी जानकारी धारण करना। अल्पकालिक स्मृति, छोटी अवधि के लिए जानकारी धारण करना। और दीर्घकालिक स्मृति, विभिन्न यादों के लिए एक भंडार शामिल हैं। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल (LOP) इस बात पर जोर देता है कि सफल पुनर्प्राप्ति इस बात पर निर्भर करती है कि एन्कोडिंग के दौरान जानकारी को कितनी गहराई से संसाधित किया जाता है। 6. सोचना एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. अवधारणात्मक या ठोस सोच। सरल सोच ठोस वस्तुओं या धारणाओं पर केंद्रित होती है। 2. वैचारिक या अमूर्त सोच, समस्याओं को हल करने के लिए अवधारणाओं, प्रतीकों या भाषा को शामिल करने वाली अधिक उन्नत सोच। 3. चिंतनशील सोच, अंतर्दृष्टि आधारित सोच जो समस्या समाधान के लिए पिछले अनुभवों का उपयोग करती है। 4. रचनात्मक सोच, वह सोच जो नए और नए विचार उत्पन्न करती है। 5. आलोचनात्मक सोच, ऐसी सोच जिसमें तर्कसंगत निर्णय और धारणाओं की जांच शामिल हो। सोच को शब्दों, प्रस्तावित विचार या मानसिक छवियों, काल्पनिक विचार के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। अवधारणाएं जानकारी की जटिलता को सरल बनाने और उन अवधारणाओं के सर्वोत्तम उदाहरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रोटोटाइप बनाने में मदद करती हैं। प्रस्ताव अवधारणाओं के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सोच में अक्सर अवधारणाओं को एक साथ जोड़ना शामिल होता है। तो यहाँ हमने अध्ययन किया संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जैसे ध्यान, धारणा, सीखना, स्मृति और अंत में सोच।